कांग्रेस के कई नेता शाजापुर और देवास जिले के भाजपा में शामिल हो गए, उससे भी एक माहौल बदला। शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रति लोगों को थोड़ी अरुचि देखी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर ये जो एससी बेल्ट है, ये एससी रिजर्व सीट है, तो इन इलाकों में लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के मतदान किया है। उज्जैन संभाग की देवास लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने टक्कर देने के लिए भलाई समाज के जो बड़े नेता हैं उन्हें मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष स्वर्गीय राधा किशन मालवीय के सुपुत्र राजेंद्र मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं। मां चामुंडा की नगरी में वे टक्कर दे रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया को। महेंद्र सिंह सिसोदिया दूसरी बार परचम लेनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साथ पिलकुएंद्र अरोड़ा जी, हमारे साथ द्वारकाधीश चौधरी जी, सुनील जैन साहब, हमारे साथ निरुक्त भार्गव जी और संदीप वत्स जी है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, लंबे समय से राजनीति पर लिख रहे हैं, कलमकार हैं। हम सीधे बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से कि जो मां चामुंडा की नगरी है वहाँ ताज कौन पहनेगा। पहले हम बात करते हैं पिलकेंद्र जी से। सर, जो मां चामुंडा की नगरी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो बनना मालवा से, लंबे समय बाद मुख्यमंत्री बने मालवा से, तो इसका असर देवास तक दिखेगा या फिर जो स्वर्गीय राधा किशन मालवीय जी उनके सुपुत्र राजेंद्र मालवीय इस बार ताज पहनने वाले? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का प्रभाव तो पड़ना ही है। लोगों में एक दृष्टिकोण बदल जाता है कि भाई हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हैं तो हमारे ज़िले का विकास तेज़ी से होगा। और अगर डबल इंजन सरकार की बात है तो सभी सोचते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, तो उसके लिए तो मोहन यादव जी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में लोग जाएंगे चाहे कोई भी उम्मीदवार खड़ा क्यों ना हो। कुल मिलाकर जो महेंद्र सिंह सिसोदिया है इस बार फिर टक्कर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है द्वारकाधीश जी कि ये जो देवास लोकसभा सीट है, चूँकि देवास जिले और शाजापुर ज़िले से मिलकर 8 विधानसभा सीटें इस लोकसभा पर, तो बीजेपी फिर इस बार रिपीट होगी या कांग्रेस किसी फाइट में दिखती है आपको देवास में? देखिए, देवास शाजापुर जो सीट है उसमें 3 ज़िले आते हैं, देवास, आगर और शाजापुर। इन तीनों ज़िलों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है और स्थिति ये हो रही है कि यहाँ शाजापुर में जो राधा किशन मालवीय जी के सुपुत्र राजेंद्र मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी कैंडिडेट के रूप में जाने जा रहे हैं और पूर्व में भी वो चुनाव हार चुके हैं। यहाँ किसी प्रकार का चुनाव जीते नहीं हैं। और दूसरी ओर आप देखें प्रदेश में उज्जैन संभाग में आप देख लीजिए, चाहे रतलाम हो, उज्जैन हो, देवास हो, शाजापुर हो, आगर हो, कोई भी स्टार प्रचारक कोई नहीं आया था। बाकी ज़िलों में स्टार प्रचारक आए थे, यहाँ स्टार प्रचारकों की कमी थी, पर स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही चारों ओर इस ज़िले में वो घूमे थे, चाहे आगर में घूमे हो, शाजापुर हो, शुजालपुर हो, देवास हो, सोनकच्छ हो, हाटपिपलिया हो, वो सारी दूर मोहन यादव ही अपने चुनाव प्रचार में लगे रहिए। चूँकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था और उनकी प्रतिष्ठा उज्जैन संभाग से भी जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और ये सारी जो सीटें हैं इनके ऊपर ही पूरा ध्यान दिया था। और उस ध्यान देने के कारण ही ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार तो काफ़ी तेज रहा, चाहे मंदसौर का हो या देवास का हो या उज्जैन का हो। जाति समीकरण भी हुआ है उज्जैन में और देवास में, भलाई समाज के लोग ज़्यादा हैं। शाजापुर में भी देख लें, भलाई समाज के लोग ज़्यादा हैं। वहाँ समाज लेवल पे भी चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि समाज में कितने क्या परसेंटेज है। अब उसको लेके मतदाता किस ओर हुआ है ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मतदाता मौन था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 200 सभाएं ली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 185 विधानसभा सीट तक खुद प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी कम अंतराल रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विधानसभा चुनाव के बाद, उनकी ताशपोशी हुई और तुरंत उन्हें लोकसभा चुनाव में एक चुनौती बनकर सामने उनके बड़ी चुनौती थी, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी परीक्षा का समय था। तो क्या लगता है आपको कि जैन साहब के पूरा जो क्षेत्र है उसको कवर कर पाए वो, या फिर कांग्रेस चूँकि स्टार प्रचारक नहीं आया उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा? नहीं, स्टार प्रचारक नहीं आया वो तो कांग्रेस की कमी रही,
पर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के साथ साथ कांग्रेस भी उतनी सक्रिय इस क्षेत्र में नहीं दिखी जितनी होना चाहिए था। कांग्रेस के कई नेता शाजापुर और देवास ज़िले के भाजपा में शामिल हो गए, उससे भी एक माहौल बदला और माहौल बदलने के साथ और राजेंद्र जी के नए उधर के प्रत्याशी होने के बाद उस संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति नहीं होने के कारण भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनके कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाती हैं और महेंद्र सिंह जी के पक्ष में जाती हैं और ये पूरा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ संघ और भाजपा मिलकर के काम करते हैं। जो महेंद्र सिंह सिसोदिया है वो पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं और ये जो देवास शाजापुर लोकसभा सीट है यहाँ से लंबे समय तक थावरचंद गहलोत जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पर कई बार चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ संदीप वत्स जी हैं। वत्स जी से हम पहले प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद निरुक्त भार्गव जी के पास आएंगे। वत्स जी, ये जो इलाका है चूँकि आपका जुड़ाव थावरचंद गहलोत जी से भी रहा है, तो क्या लगता है कि जो उनकी कार्यशैली है उसका लाभ अभी तक देवास लोकसभा सीट पर मिलने वाला या यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है? नहीं, निश्चित तौर पे देवास शाजापुर सीट की बात करें तो ये काफ़ी फैली हुई सीट है, जहाँ एक और इसमें आगर मालवा की सीटें हैं, शाजापुर की सीटें हैं, देवास पूरा है ही और उसके साथ साथ हम देखें कि जो सीहोर जिले की आष्टा सीट है वहाँ तक भी देवास शाजापुर की है, तो काफ़ी व्यापक एरिया है इसमें। निश्चित तौर पर यहाँ जो फैक्टर्स काम करेंगे वो बड़े करेंगे, व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं गौण होगा। राजेंद्र मालवीय की बात करें तो राजेंद्र मालवीय एक भारी भी था, नया भी था, शायद 15 दिन या 20 दिन के प्रचार में कोई इस तरीके का इतना बड़ा एरिया कवर भी नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो महेंद्र सोलंकी अपने आप में सांसद भी हैं, पूरा उनके साथ आरएसएस और बीजेपी का बैकिंग है। और थावरचंद गहलोत जी की बात करें तो वो पहले यहाँ सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अभी भी राज्यपाल है, तो उनकी अपनी छवि है। लेकिन जो भाजपा की छवि और जो आरएसएस का बैकग्राउंड है वही मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह सोलंकी को पर्याप्त है। इसके सिवाय ज़्यादा किसी की बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन उनको कांग्रेस दे नहीं पाई। इसकी जगह बेहतर होता कि अगर सज्जन सिंह वर्मा या कोई वहाँ का स्थानीय इस तरीके का नेता जो साल भर सक्रिय रहता उसे तैयार किया जाता। अगर सज्जन सिंह वर्मा खुद तैयार होते लड़ने के लिए तो शायद है कि थोड़ा मुकाबला ज़्यादा बेहतर हो सकता था। निरुक्त भार्गव जी भी हैं। भार्गव जी, यहाँ पर 74% मतदान हुआ, सबसे ज़्यादा मतदान, तो क्या लगता है मतदान जो बढ़ना, चूँकि आप जो है महिलाओं का जो बात करें हम तो लगभग 8% मतदान लाडली बहनों का इस बार घटा है, लेकिन देवास में 74% हाईएस्ट रहा पूरे उज्जैन संभाग का, तो ये किस दिशा में जाता है जो प्रतिशत है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रति लोगों को थोड़ी अरुचि देखी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ासकर ये जो एससी बेल्ट है, ये एससी रिजर्व सीट है, तो इन इलाकों में लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के मतदान किया है। और इसका कहीं ना कहीं, और ये तो इलेक्शन पूरा जो मालवा का क्षेत्र है, 4 सीटें यहाँ आती हैं, उज्जैन इसका हेडक्वार्टर है, रतलाम और झाबुआ की एक सीट है, उसके बाद मंदसौर वाली सीट है और ये इस शाजापुर वाली सीट है। ये 4 सीट उज्जैन संभाग में आती हैं। इस सीट पर ये परंपरागत रूप से ये भाजपा की या उससे पहले जनसंघ की ये सीट रही है, क्योंकि यहाँ आरएसएस का काफ़ी कामकाज है। आरएसएस का यहाँ पर लोगों से बहुत अच्छा संवाद संपर्क है, इस कारण से भाजपा को उसका लाभ मिलता है। और ये जो इलेक्शन है ये कैंडिडेट बेस्ड नहीं है, ये इलेक्शन तो मोदी पर ही इलेक्शन लड़ा गया था पूरे देश में कि मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। तो ये क्षेत्र तो भूल जाइए कि कोई भाजपा को या मोदी को यहाँ से हटाने का कोई सोच सकता है, इसलिए देवास भी उसी तरफ जा रहा है। जहाँ तक राजेंद्र मालवीय की आप बात कर रहे हैं, राजेंद्र मालवीय पहले तराना से भी लड़े थे उज्जैन में और वो परास्त हुए थे। उनके पिताजी जो हैं वो भी शाजापुर से लड़ चुके हैं एक बार, और राजेंद्र मालवीय सोनकच्छ से भी चुनाव लड़ चुके हैं। और कांग्रेस ने तराना के पिछली बार जो हमारे यहाँ के पद्मश्री थे उनको वहाँ भेजा था लड़ने के लिए, उन्होंने वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परास्त हुए थे। तो इसका कहने का आशय ये है कि अगर इसको हिस्ट्री वाइज देखें और ख़ासकर ये जब से मोदी का फैक्टर आया देश में तब से ये सीट और मजबूत होती जा रही है। बस यहाँ देखना ये है कि पोलिंग परसेंटेज अगर 74-75 आ रहा है इतने गर्मी के बाद भी और तमाम लंबा होने के बाद भी, उसके बाद भी प्रचार अगर यहाँ पर पोलिंग बढ़ रहा है, इसका आशय ये है कि जनता जो है वो केंद्र सरकार के या मोदी जी के कामकाज पर अपनी मोहर लगाना चाहती है। देवास ज़िले की हम बात करें तो देवास ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़े घोटाले हुए हैं, वहाँ पर लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में मामले भी दर्ज हुए हैं। तो क्या लगता है द्वारकाधीश जी कि इस बार भ्रष्टाचार कोई मुद्दा जो कांग्रेस बार बार बोल रही थी बन नहीं पाया इस बार? भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा चुनाव प्रचार में गो नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, भ्रष्टाचार में आर्थिक अपराध का हो, लोकायुक्त का हो। उन मुद्दों की स्थिति ये रहती है
कि वो उनका जो जांच कमेटी जो रहती है वो सालों लगा देती है और उस सालों के कारण न तो प्रकरण न्यायालय में पेश होते हैं और न ही लोकायुक्त की जांच पूरी हो पाती है। इसके कारण भी जितनी भी मनरेगा से संबंधित हो या किसी भी संबंधित हो, वो जांचें स्थिति वहीं की वहीं पड़ी रही और उसमें कुछ नहीं हुआ है। इस बार जो कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी, उनकी भी परीक्षा है। उन्हें भी उनके नेतृत्व में पहली बार जो है लोकसभा चुनाव हो रहा है। लगभग 12 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि 12 सीट जो कांग्रेस दावा कर रही है उसमें देवास को शामिल करें या उसको बाहर कर दें? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, शामिल करने वाली बात लगती नहीं है। बाहर कर देना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं लगता। बाहर कर देना चाहिए। और हम वरिष्ठ पत्रकारों को जानते हैं, आपको क्या लगता है कि जो जीतू पटवारी की परीक्षा है उसमें वो लगभग मध्य प्रदेश में 29 में से जो सीटें हैं वो दावा कर रहे हैं 12 सीटें जीतेंगे, तो 12 में देवास को शामिल करें या देवास को बाहर कर दें? देवास से तो भाजपा का ही जीतेगा। भाजपा का जीतेगा। सुनील जैन साहब से हम राय जान लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि जो देवास है उसमें जीतू पटवारी परीक्षा में पास होंगे या डॉक्टर मोहन यादव परीक्षा में पास होने वाले? डॉक्टर मोहन यादव ही परीक्षा में पास होंगे। आपको नहीं लगता निरुक्त भार्गव जी के कुछ टक्कर देवास में होने वाली है? कौन पास होगा वहाँ? हमारा जो व्यक्ति कुछ अपने क्षेत्र में 36,000 वोट से हार गया और जहाँ रहता है उसके क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी बैठ गया, वो आदमी साहब उम्मीद कर रहे हो कांग्रेस कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो कांग्रेस का निर्णय किसको बनाने के होते हैं समझ में ही नहीं आता है। राजेंद्र मालवी जो है वो बेसिकली इंदौर के रहने वाले हैं और देवास से लड़ रहे हैं। उज्जैन से भी वो लड़ चुके हैं, देवास के सोनकत से भी लड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव की और जीतू पटवारी जी की दोनों की परीक्षा है। 12 सीट का कांग्रेस दावा कर रही है। संदीप वत्स जी, आपको क्या लगता है 12 में से देवास को शामिल करें या बाहर कर दें? नहीं, न केवल देवास बल्कि मुझे तो जीतू पटवारी का 12 सीट का दावा ही हास्यास्पद लगता है। ये बिल्कुल जो हकीकत है उससे काफ़ी दूर है। कहने के लिए तो 29 के लिए 29 भी बोल सकते हैं, बोलना ही है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। बल्कि न केवल देवास बल्कि अपना मालवा और निमाड़ की जो 8 सीटें, मुझे लगता है इन 8 सीटों में कोई इस तरीके का कोई इशू नहीं है। कहीं से कहीं तक कांग्रेस के चुनाव में है ही नहीं। जो भी कांग्रेस थोड़ा बहुत अगर उम्मीद कर सकती है तो वो विंध्य और उस क्षेत्र में भले ही कुछ कॉम्पिटिशन या एक आध सीट की उम्मीद कर सकती है। इस पूरे क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता मालवा निमाड़ में कुछ स्कोप है कांग्रेस के लिए। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार का असर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और बीजेपी संगठन की कार्यशैली, इन्हीं सबको मिलाकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो देवास की सीट भी बीजेपी के खाते में डालने का दावा कर रहे हैं। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।